सोचिए जैसे हम बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही एक लिफ्ट धरती से सीधे अंतरिक्ष तक। हाँ, सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। है ना? लेकिन देखिए, जापान की एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओबायाशी कॉरपोरेशन, वो इस कमाल के आइडिया को सच बनाने पर काम कर रही है। जी हाँ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस महत्वाकांक्षी योजना की परतें खोलेंगे। मतलब ये है क्या, कैसे काम करेगा और इसमें मुश्किलें क्या हैं। बिल्कुल। ये जो स्रोत हमारे पास हैं ये बताते हैं कि ओबायाशी कॉरपोरेशन का लक्ष्य है 2050 तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच एक फिजिकल कनेक्शन बनाना, एक तरह का स्पेस एलिवेटर। स्पेस एलिवेटर। हाँ, और कल्पना ये है कि इससे अंतरिक्ष की यात्रा काफी सस्ती और आसान हो जाएगी। तो चलिए इसके तकनीकी, आर्थिक और व्यवहारिक पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो ये प्लान असल में दिखता कैसा है? मैंने पढ़ा 96,000 किलोमीटर ऊंचा ढांचा। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ऊंचाई तो खैर बहुत ज्यादा है। और स्रोत ये भी कह रहे हैं कि निर्माण अगले ही साल, मतलब 2025 में शुरू करने का इरादा है और 2050 तक चालू करने का लक्ष्य। ये तो बहुत तेज टाइमलाइन लगती है। बिल्कुल, टाइमलाइन काफी महत्वाकांक्षी है। और देखिए, इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प है। इसमें बहुत ही लंबा और मतलब अविश्वसनीय रूप से मजबूत केबल होगा। उसे टेदर कह रहे हैं। टेदर, अच्छा। हाँ, ये जमीन पर बने एक बेस स्टेशन से शुरू होगा और ऊपर अंतरिक्ष में एक काउंटरवेट तक जाएगा, मतलब वजन को बैलेंस करने के लिए। समझ गई। और इस केबल पर क्लाइंबर नाम की रोबोटिक कारें ऊपर नीचे आएंगी जाएंगी। क्लाइंबर कारें? जी, और ये चलेंगी पावरफुल मैग्नेटिक लीनियर मोटर्स से। वैसी टेक्नोलॉजी जो कुछ हाई स्पीड ट्रेनों में इस्तेमाल होती है ना। हाँ हाँ, मैगलेव जैसी। बिल्कुल। ये बात भी दिलचस्प है कि ये आइडिया एकदम नया नहीं है। स्रोत बताते हैं कि 1895 में एक रूसी वैज्ञानिक थे, कॉन्स्टेंटिन ट्योल्कोव्स्की। उन्होंने पेरिस के एफिल टावर से प्रेरणा लेकर ऐसा कुछ सोचा था। हाँ, ये सही है। और फिर 1950 के दशक में यूरी आर्त्सुटानोव ने इसे और विस्तार दिया। तो मतलब ये सपना तो दशकों पुराना है। बिल्कुल, एक ऐसा सपना जिसे शायद अब टेक्नोलॉजी की मदद से सच किया जा सकता है। और अगर ये सच होता है तो इसके फायदे जबरदस्त हो सकते हैं। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो लागत में कमी का बताया जा रहा है ना। जी हाँ, वो सबसे अहम है। हाँ। स्रोत कहते हैं कि अभी रॉकेट से सामान भेजने का खर्च जो करीब $1227 प्रति पाउंड है, हाँ, वो घटकर सिर्फ $57 प्रति पाउंड रह सकता है। सोचिए जरा। ये तो मतलब अंतरिक्ष उद्योग के लिए गेम चेंजर चीज होगी। लगभग 95% की बचत। बिल्कुल। और हाँ, यात्रा में करीब 1 हफ्ता लगेगा। रॉकेट से तो धीमा है पर लगातार आवाजाही हो सकेगी। लागत में इतनी बड़ी कमी ही अपने आप में क्रांतिकारी है। ये अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन, सोलर पावर स्टेशन या शायद माइनिंग जैसे उद्योगों के लिए रास्ते खोल सकती है। सही बात है। लेकिन इसके अलावा भी फायदे हैं। जैसे रॉकेट लॉन्च में विस्फोट का खतरा होता है। हाँ, वो तो है। इसमें वो नहीं होगा। और ये लिफ्ट बिजली से चलेगी, तो इसका ऑपरेशन कार्बन फ्री होगा। पर्यावरण के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और कंपन भी कम होगा, ये भी लिखा था। बिल्कुल, इससे बहुत नाजुक वैज्ञानिक उपकरण या सैटेलाइट्स को सुरक्षित अंतरिक्ष में पहुंचाना आसान हो जाएगा। और एक जियो स्टेशन की भी बात है। स्रोत बताते हैं कि करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये क्या चीज होगी? कोई स्पेस होटल जैसा? हाँ, कल्पना तो कुछ वैसी ही है। एक तरह का प्लेटफॉर्म जहां शायद पर्यटक रुक सकें, वैज्ञानिक अपने प्रयोग कर सकें। अच्छा। और जहां से सैटेलाइट्स को उनकी ऑर्बिट में आसानी से भेजा जा सके। ये अंतरिक्ष तक पहुंच का एक नया हब बन सकता है। सुनने में ये सब बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन वो सवाल फिर मन में आता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? 96,000 किलोमीटर लंबा केबल, आखिर ये बनेगा कैसे? मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही सबसे बड़ी तकनीकी बाधा है। देखिए, हमारे पास आज जो मटेरियल हैं जैसे स्टील या केवलार, वो इतने लंबे केबल का अपना वजन ही नहीं संभाल पाएंगे। टूट जाएंगे। हाँ, गुरुत्वाकर्षण उन्हें तोड़ देगा। तो उम्मीद टिकी है कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी CNTs पर। कार्बन नैनो ट्यूब्स, हाँ सुना है इनके बारे में। ये बहुत मजबूत होते हैं। बहुत ज्यादा। ये ग्राफीन की बनी बहुत ही बारीक नलिकाएं होती हैं। स्टील से सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत और वजन में बहुत हल्के। तो फिर इन्हीं से क्यों नहीं बना लेते? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है स्केल की, मतलब पैमाने की। लैब में हमने कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर लंबे CNTs तो बना लिए हैं, लेकिन हमें चाहिए हजारों किलोमीटर लंबा
और बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी खामी वाला केबल। अच्छा। जरा सी भी कमजोरी या डिफेक्ट पूरे स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है। और इतनी लंबाई में परमाणुओं की संरचना को एकदम सटीक बनाए रखना वो अभी की तकनीक से बहुत मुश्किल है। तो मतलब या तो CNTs बनाने की तकनीक में कोई बहुत बड़ी सफलता मिले। हाँ, या फिर वैज्ञानिकों को कोई बिल्कुल नई सुपर मजबूत सामग्री खोजनी होगी। समझ गई। यानी मटेरियल साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग की जरूरत है। और इसके अलावा भी तो खतरे होंगे ना? बिल्कुल। सबसे पहले तो केबल पर ही जबरदस्त तनाव होगा। उसे पृथ्वी के घूमने की गति और ऊपर जो काउंटरवेट है उसके खिंचाव को लगातार झेलना होगा। हाँ, वो तो है। फिर पृथ्वी का मौसम है, तेज हवाएं, आंधी तूफान, बिजली गिरना, खासकर निचले वायुमंडल में ये सब झेलना होगा। और ऊपर अंतरिक्ष का कचरा भी तो है। छोटे छोटे टुकड़े भी तो खतरनाक हो सकते हैं। सही कहा। छोटे छोटे टुकड़े भी अगर तेज रफ्तार से केबल से टकराएं तो काफी नुकसान कर सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि शायद एक्टिव डेब्रीज अवॉइडिंग सिस्टम, मतलब कचरे से बचने का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना पड़े। और इन सब का खर्चा अंदाजा है कुछ? अनुमान है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत $100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। $100 बिलियन? हाँ, और इसे पूरा होने में कम से कम 2 दशक, मतलब 20 साल से ज्यादा लग सकते हैं। ये किसी एक कंपनी या शायद एक देश के लिए भी बहुत बड़ा निवेश है। तो फिर फंड कैसे होगा? इसीलिए ओबायाशी कॉर्पोरेशन इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टनर ढूंढ रही है। ये अगर हुआ तो एक ग्लोबल प्रयास होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्पेस एलिवेटर अंतरिक्ष तक पहुंचने के तरीके में वाकई क्रांति ला सकता है। उसे सस्ता, सुरक्षित और ज्यादा सुलभ बना सकता है। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इसके सामने मटेरियल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग और फाइनेंस तक पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा एक मूनशॉट जैसा प्रोजेक्ट है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मान लीजिए अगर ये सारी बड़ी इंजीनियरिंग और पैसों की दिक्कतें पार कर ली गईं और अंतरिक्ष यात्रा वाकई शायद टैक्सी बुलाने जितनी तो नहीं पर काफी हद तक आसान और सस्ती हो गई, तो इसका मानवता पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए, सिर्फ टूरिज्म या सैटेलाइट लॉन्च से आगे जाकर क्या ये दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने या अंतरिक्ष से जरूरी संसाधन लाने या शायद ब्रह्मांड में कहीं और जीवन खोजने की हमारी क्षमता को पूरी तरह बदल देगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। भविष्य की एक बहुत बड़ी तस्वीर है ये।